थी वो साइड, लेकिन फिर भी मैं उस टीम को मैं कहता हूँ भाई उस टीम से मैंने कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं सुने। आते थे, मारते थे, घर चले जाते थे, सीधी सीधी बात है। यही करता हूं मैं सामने, किसी का बाप आके दिखा दे फिर आप मुझसे कहना अनबीटन साइड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं, ठीक हैं? और भाई थंबनेल तो देख लिया आपने सबने मेरा, क्या है थंबनेल? ऐश मेक फन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं? आप सबने ऑब्वियस सी बात थंबनेल देख के समझ गए मेरी वीडियो किस चीज पर है। अश्विन ने स्टेटमेंट दिया, अभी मैंने उसका पूरा क्लिप देखा और 5 मिनट के करीब सुना मैंने वो क्लिप। उनका अपना चैनल जो है उस पर उन्होंने एक कोई रिपोर्टर है उनके साथ बैठ के वो बात कर रहे हैं कि भाई इस एशिया कप को एफ्रो एशिया कप कर देना चाहिए था। एफ्रो एशिया कप कर देना चाहिए था, अफ्रीका के साथ अफ्रीका को भी शामिल कर लेते, सो एक कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता। आइडिया हिसाब से बुरा नहीं था, मैं किसी हद तक ये नहीं कि पूरी बात को गलत कह दूं। उसका उन्होंने रीजन क्या दिया? उन्होंने दिया इस एशिया कप के अंदर अगर मैं रैंक करूं टीमों को तो फर्स्ट भी इंडिया, सेकंड भी इंडिया, थर्ड भी इंडिया, फोर्थ भी इंडिया, फिफ्थ पे जाके आप किसी और टीम को रखें। उसका रीजन का मतलब ये था कहने का कि वो ये चाह रहे थे कहना कि इन टर्म्स ऑफ क्लास, लाइक फर्स्ट अगर कोई है तो सेकंड जो होता है वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं खड़ा होता। सेकंड मींस जो फर्स्ट से काफी करीब है, ही कैन बीट द फर्स्ट रैंक टीम या टॉप टीम। सेम थर्ड वाली को भी चांस होता है फर्स्ट को आने का, से थोड़ा सा फोर्थ पे आते तो थोड़ा चांस कम होते रहते हैं, फिफ्थ वाले के पास और कम, सिक्स के पास और कम, एंड सो द लिस्ट गोज ऑन। ये उनका कहने का मतलब था। अब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया या तो ये कर लेता, एफ्रो एशिया कप कर लेता, या तो इंडिया इस एशिया कप के अंदर अपनी ए टीम भेज देता। अब ए टीम भेजने का मकसद था कि इंडिया अपनी ए टीम भेज दे और उनको लगता है इंडिया की ए टीम भी एशिया कप जीत लेगी। देखो बिल्कुल जीत सकती है, उनका बेंच स्ट्रेंथ में इतना टैलेंट है कि उनको वाकई समझ नहीं आता किसको खिलाएं किसको बाहर करें। लेकिन मेरा सवाल है रवि अश्विन साहब से, जो कि मैं बड़ा सरप्राइज हुआ उनका ये स्टेटमेंट देखकर और वीडियो देखकर, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता अश्विन से ऐसी मतलब फजूल की बात। यही कि अगर फॉर इंस्टेंस इंडिया ये हार गया एशिया कप और नहीं पहुंचता फाइनल में, तो फिर क्या कहेंगे अश्विन को, क्या जवाब होगा? मतलब सरप्राइज, उन्होंने बोला मैं सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज होने का आप फिर कह नहीं सकते ये बात। या तो इंडिया जीत रहा है या इंडिया नहीं जीत रहा है। इतनी दो तरफ बातें नहीं करनी चाहिए कि फर्स्ट भी इंडिया, सेकंड भी इंडिया, थर्ड भी इंडिया, फोर्थ भी इंडिया। इट मीन्स अगर इतना क्लास का डिफरेंस है तो हारना बनता ही नहीं है। कोई आपका दूसरा रीजन ही नहीं होना चाहिए हारने का, कोई रीजन नहीं है, सिर्फ जीतना है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये कहता हूं यही बातें जो होती है ना क्रिकेटर्स की, स्पेशली इंडियन क्रिकेटर्स की, सॉरी इंडियन फैंस, या आप बुरा मत मानना, इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और जब हारते हैं तो फिर यही प्लेयर्स इंडियन टीम को ट्रोल करेंगे बैठकर। सो इतने बड़े स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है यार? इंडिया हैज प्रूवन देयर क्लास इन 2024 वर्ल्ड कप, इन 2023 वर्ल्ड कप, इन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। 25 गेम खेले, 24 जीते, एक हारे, वो वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। लेकिन ये इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है कोई यार। ऑलरेडी क्लास प्रूव हो रही है तो बोलने की क्या जरूरत है? इस स्टेटमेंट इससे कुछ नहीं होता, इससे आपकी अपनी टीम पे प्रेशर पड़ता है और कुछ नहीं होता, और फिर ट्रोल किया जाता है। फिर वो चीज बहुत बुरा लगता है इंडियन फैंस को कि यार ये क्या बात है, बिलो द बेल्ट चली जाती है ओपोनेंट एंड ऑल दैट, ये सारी फजूल। देखो जब ये स्टेटमेंट आएंगे ना तो फिर आपको ओपोनेंट से भी रेडी रहना चाहिए कि वो भी बिलो द बेल्ट, क्योंकि वो सीधी सीधी बात है। कोई मैं गलत बात नहीं कहूंगा और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। वो कुछ नहीं, स्टेटमेंट से पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका तो क्वालिफायर तक बेचारे क्वालिफायर खेल रहा होता है। अफगानिस्तान अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है, बांग्लादेश बेचारे क्वालिफायर खेल रहा होता है, बचा पाकिस्तान को वो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब बात है अगर पाकिस्तान, इंडिया ने हार गया एशिया कप, तो क्या होगा फिर? क्या जवाब होगा बोलने का? फिर ट्रोलिंग करेंगे तो फिर बोलेंगे कि यार इनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है, इनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से। भाई मैं कहता हूं इंडिया हार भी जाता है तब भी मैं इंडिया को बुरी टीम नहीं कहूंगा, अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, कभी बुरा वक्त भी आ जाता है, एक साथ भी सारी टीम आपकी टॉप साइड फ्लॉप हो सकती है। मैंने कभी भी 2003 की ऑस्ट्रेलिया, 99 की ऑस्ट्रेलिया, 2007 की ऑस्ट्रेलिया से कभी ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं सुने। जो अनबीटन रही 3 वर्ल्ड कप्स में, उनसे कभी मैंने ये स्टेटमेंट्स नहीं सुने कि हमारी टीम बहुत बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया को जाने नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को एशेज में अपनी सेकंड टीम भेजनी चाहिए, सी टीम भेजनी चाहिए। उस टाइम की एशेज में इंग्लैंड कोई मुकाबले में नहीं खड़ी होती थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी टॉप साइड भेजता था। और भी सीरीज होती थी, ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी टॉप साइड उतारता था। मैंने कभी नहीं सुना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये कहते हुए कि यार बहुत शादिर नादिर कभी आ गया तो आ गया कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी सी टीम भी नहीं। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास भी इतना ही टैलेंट था कि समझ नहीं आता था, शायद इन टर्म्स ऑफ क्लास इस टीम से ऊपर की टीम थी ऑस्ट्रेलिया की 2003 की। वो तो मैं कहता हूँ अनबीटन साइड है, उससे अच्छी साइड ही नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। कि मैं कहता हूँ आप दुनिया की कितनी बड़ी साइड बना लो या कितनी बड़ी टीम दे दो, लोग कहते हैं वो क्या नाम है, वेस्ट इंडीज 75-79 की वेस्ट इंडीज अनबीटन होती। मैं कहता था 2003 की ऑस्ट्रेलिया खड़ी करता हूं मैं सामने, किसी का बाप आके दिखा दे फिर आप मुझसे कहना
अनबीटन साइड थी, वो हार ही नहीं सकती थी वो साइड। लेकिन फिर भी मैं उस टीम को मैं कहता हूँ भाई, उस टीम से मैंने कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं सुने। आते थे, मारते थे, घर चले जाते थे। सीधी सीधी बात है, यही करना है इंडिया को। आना है, खेलना है, मारना है, घर चले जाना है। स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? परफॉर्मेंस आ रही है, सबको नजर आ रहा है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार बुरा मत मानना, जब थोड़ा सा एक ऊपर वाले का हाथ आ जाता है ना आपके ऊपर, और आप जो चीज पे भी हाथ लगा रहे हो टर्न्स इनटू गोल, तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि यार हमें कैसे मिल गया, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते इतनी अच्छी टीम बन सकती थी हमारी, वो बन गई। ऊपर वाले ने हाथ अच्छा रखा, सिस्टम ने अच्छा वर्क किया, लोग ईमानदार आ गए, अच्छे लोग आ गए, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीजों को। तो उन्होंने बोला कि फिर वो अपनी औकात ही भूल जाते हैं, फिर वो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं। सॉरी, वेरी सॉरी, मैं अश्विन से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता था ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अश्विन को कभी मैंने ऐसे फजूल के स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना, ये भी मैं कहूंगा। वो पहली बार हुआ, मैं सरप्राइज हुआ उसके स्टेटमेंट को पढ़कर, उसकी वीडियो को वो देखकर। आप सबसे मुझे उम्मीद करूंगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें, आपके तरफ से अश्विन को स्टेटमेंट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा की कसम ऑफिस से अभी चेंज भी नहीं किया, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तबीयत भी ठीक है नहीं, मेरी खांसी हो रही है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी चक्कर में प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तबीयत को देखते हुए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हूँ। अल्लाह हाफिज।